नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस भारत देश में लगभग जाति के जालों में लोग जकड़े हुए हैं और जातिवादी के हाथों से एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने अभी वर्तमान में देखिए, कहीं भी देखिए कि शिकार होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस भारत देश में जनसंख्या भी ज़्यादा है और तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां अभी एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दबाव हो रहा है, साथ ही साथ भेदभाव हो रहा है। तो आखिरकार इस भारत देश में जातिवाद कैसे खत्म होगा? तो जातिवाद खत्म करने के लिए दोस्तों, जिस तरीके से अभी वर्तमान में इस भारत देश में यूजीसी एक्ट को लाया गया था, ये जातिवाद भी खत्म कर सकता था। लेकिन यूजीसी एक्ट को लोग नहीं लागू करने दे रहे हैं क्योंकि लोगों को शरीर में डर है और भय भी है। क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में यूजीसी एक्ट को लोग लागू इसलिए नहीं करने दे रहे हैं कि जातिवादी के हाथों से जो शिकार हो रहे हैं, जातिवादी के जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं, उस तरीके से फिर नहीं लोग जकड़ पाएंगे और लोग मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, लोगों के ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे। इसलिए यूजीसी एक्ट को विरोध कर रहे हैं और लागू नहीं करने दे रहे हैं। स्वर्ण समाज कोर्ट में भी हैं, हर जगह पे स्वर्ण समाज के लोग हैं और लागू नहीं होने दे रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस भारत देश में जातिवादी ख़त्म करना है तो पूरी तरह से इस भारत देश में संविधान लागू करना होगा। और संविधान लागू करने के साथ साथ इस भारत देश में दोस्तों हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, जो कि उसमें तमाम ऐसे चीज़ें दी गई है जो कि इस भारत देश में भी अच्छे से और मजबूती के साथ उस चीज़ को लागू नहीं की गई है और उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे में कानून हो गया, साथ ही साथ लोकतंत्र है, जो कि पंचायत से लेकर गांव से लेकर सोचिए कि राष्ट्र तक ये लोकतंत्र बनाया गया है। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रशासन हो गया, अधिकारी हो गया, उसके साथ साथ लोकतंत्र हो गया और अधिकारी के साथ साथ उसके साथ जुड़ते हुए नेताओं का बैठाया गया है। जैसे दो पहलू है हर चीज़ों की, उस तरीके से आज इस भारत देश में भी दो पहलू बनाई गई है, एक लोकतंत्र और एक प्रशासन अधिकारी। लेकिन अभी भी दोस्तों ये इतना सारा चीज़ बनाया हुआ में भी आज इस भारत देश में लोग भुगत रहे हैं और लोग जाति के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जातिवादी के हाथों से शिकार होते जा रहे हैं, जातिवादी के मुट्ठे में लगभग बंद हो गए हैं और लोग बर्दाश्त कर इस धरती पे अभी भी जी रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो अभी इस देश में उस तरीके से जीवन में कभी लोग अमृत नहीं लोगों को मिला होगा, या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें आज खुलेआम तरीके से सोना नहीं मिली होगी, उस तरीके से दोस्तों इस भारत देश में संविधान मिला हुआ है। और संविधान के साथ साथ आरक्षण, लोकतंत्र, स्वतंत्र, बंधुत्व, तमाम ऐसे कानूनी रूप से दी गई है और संवैधानिक रूप से, जो कि उस चीज़ों की इस भारत देश में खुलेआम लागू नहीं की गई है और खुलेआम लोगों के बीच नहीं परोसा जा रहा है। क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि अभी जहाँ कहीं भी देखिए बैठा हुआ है अतिवादी लोग हैं, मानववादी लोग हैं, जो कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं किसी भी चीज़ों में। किसी भी बड़े बड़े पद में देखिए, या तो फिर इंटरव्यू में लोगों को छांट दिया जाता है, या फिर पेपर लीक कर दिया जाता है, पेपर में उन्हें नंबर काट दिया जाता है। इसलिए यूजीसी एक्ट को लागू नहीं की जा रही है। अगर जातिवादी खत्म करना है तो ये संवैधानिक अच्छे से लागू करना होगा और ये धर्म को खत्म करना होगा। जिस दिन दोस्तों धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उस दिन सोचिए कि इस देश में तमाम जातिवादी, तमाम ये जाल में जो जकड़े हुए हैं, सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल से ज़िंदगी जीने लगेंगे और एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम बनाकर रहेंगे। जो सोना की चिड़िया कहा जाता है ना, उस तरीके से हमारे भारत देश में सोचिए कि हीरा की चिड़िया हो जाएगी और इस क्षेत्र में लगभग लोग भाईचारा बनाकर रहने लगेंगे।